हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस छोटी सी पॉडकास्ट में हम यहाँ बात करने वाले हैं फिटनेस के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे मिथ्स जो कि आप लोगों के दिमाग में होंगे और उनको अभी के अभी हम बस्ट करेंगे रियलिटी के साथ। तो वीडियो पूरा देखिए, अभी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फिटनेस को लेकर? देखो, अगर बात करी जाए पॉइंट ऑफ व्यू की, तो पॉइंट ऑफ व्यू हर एक किसी का डिफरेंट होता है। यहाँ पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप सभी लोगों के साथ। देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, आजकल फिटनेस को लोगों ने बॉडी बिल्डिंग के साथ कंपेयर कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग खुद में ही परेशान हो रखे हैं और जिसके कारण ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और इससे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ पर अगर इस चीज़ को हमने बॉडी बिल्डिंग से कंपेयर कर रखा है तो हम फिटनेस को अपने अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई लोग फिटनेस को बॉडी बनाना समझ रहे हैं, और बॉडी बनाना एक डिफरेंट चीज़ होगी। बॉडी बिल्डिंग एक तरह से शो ऑफ हो गया, आपको अपनी मसल्स को शो करना होता है स्टेज पे जाकर के। अगर हमें फिट रहना है तो यहाँ पर हम अपनी जो डेली बेसिक एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें आराम से करना चाहिए, बिना एग्जॉस्ट हुए, बिना लेजीनेस के साथ। और अगर हम उनको कर पा रहे हैं तो बहुत ही आराम से हम अपने आप को फिट रख पा रहे हैं। हम अपने जिम में जाते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो हमारी बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर हम उनको कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हम बड़े आराम से अपने आप को उसी से फिट रख सकते हैं। फिटनेस मतलब ये नहीं है कि हम मस्कुलर हो जाए, सुपर मस्कुलर हो जाए, वो दिखे, हमारी बॉडी में एक्सेस फैट हो वो कम हो जाए, ठीक है, हम अच्छे दिखें, कपड़े पहने, बस इतना ही। और बाकी इसका गोल है थोड़ा मसल्स वगैरह बनाना, वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई। दोनों को कंपेयर ना करें, बॉडी बनाना एक उसमें पार्ट है उसका। ओके, तो कुछ एग्जांपल आप देना चाहते हैं फिटनेस को लेके? देखिए, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, आप कुछ भी उठा सकते हैं। अब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड करता है। जैसे आप हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, भाई मैं जिम जा रही हूँ तो मैं जिम जाने के साथ मैं जाऊँगी तो बिल्कुल वैसे ही करूँगी जैसे उसने करा। उसका गोल डिफरेंट हुआ भाई, वो जा करके कम्पीट कर रही है, उसको अपने आप को रेडी करना है, या वो अपने जो फिटनेस है उससे अपने बिजनेस कन्वर्ट करना चाहती है, कुछ करना चाहती है। उसका गोल डिफरेंट है। पहले आप अपना गोल डिसाइड करें कि आप अपने आप को फिट रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मायने रखता है बहुत ज़्यादा। अगर आप अपना गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे, गोल ओरिएंटेड आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोल ओरिएंटेड नहीं है तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप जिम के अंदर जाकर के भटक जाएंगे, फिटनेस लाइन के अंदर जाकर के आप भटक जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रील्स, बहुत सारे पॉडकास्ट और भी आते हैं जिनमें आपको तरह तरह की चीज़ें नॉलेज मिलने को, देखने को आपको मिलती है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ पकड़ के चलनी होगी जो कि आपको डाइवर्ट ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम जा रहे हैं, आप सोचते हैं कि भाई मेरे को फिट होना है, तो फिट होने के लिए आप वैसी डाइट लेंगे, वैसा वर्कआउट पैटर्न फॉलो करेंगे, वैसा रूटीन फॉलो करेंगे और उतने ही डेज आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको 7 दिन एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप 5 दिन वेट ट्रेनिंग करते हैं तो 2 दिन कार्डियो कर सकते हैं, पार्क में रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाउ इट कैन बी बेटर, हम कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं? देखिए, अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे तौर तरीके हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब इनमें में से अगर हम कुछ चीज़ें पिक करें, अगर हम थोड़ा देख करके चलें स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स लेने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें मेंटली कि भाई मेरे को यही चीज़ करनी है, मेरे को फिट ही होना है, मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। जो आपका गोल है पहले उसको लेकर के चले। पहले मुझे क्या करना है, अगर आप बिल्कुल अनफिट हैं, आप बहुत फैटी हैं, आप जिम में जाते हैं, तो पहला आपका गोल क्या है कि आप जाएंगे। आप जाने के साथ वहाँ पे पहली चीज़ यही करेंगे कि भाई एंट्री करने के साथ आपका गोल ये हो कि भाई मुझे डेडिकेशन के साथ लगातार जिम आना है इतने दिन, और अगर मैं लगातार इतने दिन जिम आऊँगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जा करके मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँगा। पहली चीज़ जो आपने डेडिकेशन, अगर आप लगातार आ गए वो बहुत अच्छी बात है। और अपने आप को कंटिन्यूस मोटिवेट रखने वाली बात है। आप मोटिवेट रखेंगे लगातार 15 डेज 20 डेज में, उसके बाद अपना गोल धीरे धीरे करके वहीं से अचीव कर। पहली चीज़ आपने पूरी कर ली बड़े आराम से। दूसरी चीज़ फिर आई आपकी डाइट। फिर डाइट पे आप थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करेंगे। एकदम से सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपने एकदम से सारी चीज़ करी तो आप खुद ही को लेकर के बैठ जाएंगे, आप एकदम से स्टक हो जाएंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप एकदम से जो होता है ना कि भाई एकदम से एक फायर जली, वो बुझ गई। अगर उस फायर को आपको कंटिन्यूस जला के रखना है तो थोड़ा स्लोली आपको चीज़ों को लेकर के चलना होगा, अदरवाइज आप बीच में ही वहाँ से छोड़ करके हट जाएंगे। बहुत सारे लोग इसीलिए बीच में गिव अप कर देते हैं। ओके, तो फिर आपके हिसाब से फिटनेस में क्या होना चाहिए ऐसा? देखिए, फिटनेस में होने के लिए यही चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, आप जिम में जाएं, ठीक है, जिम में जा रहे हैं या घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं भी वर्कआउट करेंगे, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है, सेपरेटली मेरे को ये चीज़ करनी है। मेरे को बॉडी नहीं बनानी है, बॉडी में मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए,
और हाँ देखिए, जो लोग वेट उठा रहे हैं फिटनेस के नाम पे जा करके जिम में वेट उठा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अपने जो रूटीन है उसको चैलेंजिंग बना करके रखते हैं। मतलब चैलेंज इतना अच्छा रखते हैं कि भाई अगर वो रूटीन में डेली एक्सरसाइज या कुछ करते रहेंगे, थोड़ा वेट्स बढ़ा के करेंगे, किसी एक्सरसाइज में थोड़ा वेट पुश कर दिया, तो उससे फायदा ये मिलता है कि भाई हम अपने आप को थोड़ा चैलेंज है। क्योंकि अदरवाइज अगर हम डेली मूवमेंट वही करते रहते हैं, उसमें हम वेट नहीं बढ़ाते, कुछ नहीं करते, तो बहुत ही बोरिंग हो जाता है। थोड़ा सा चैलेंजिंग करते हैं, थोड़ा कलीग के साथ वर्कआउट करते हैं, फ्रेंड सर्कल में वर्कआउट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा वेट ज़्यादा लगाते हैं, अपने आप को पहले से बेहतर पुश करते हैं, अच्छा दिखाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को लेकर के चलते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और बेटर बनाने के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ हम अपने घर पे जो हम चीट मील करते हैं, उसको चीट मील को स्विच करके हम हेल्दी चीट मील कर सकते हैं। ऐसे हम घर का ही बना हुआ अच्छा खासा खाना खा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं संडे आ गए चलो बाहर का खाते हैं, घर का ही अच्छा खासा खाना पीना खा सकते हैं। और हम थोड़ा सा, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें घर पे ही जो हमारा वर्कआउट है, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत, हमें अपना वर्कआउट नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में, बस हमें उसको करते रहना और आप बहुत ही आराम से अपना जो गोल है अचीव कर पाएंगे। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो अब आप एक बात बताइए कि ये जो फिटनेस वाले लोग हैं वो अपने गोल को कैसे अचीव करें? फिटनेस वाले लोग गोल को कैसे अचीव करें? हाँ देखिए, ये भी एक ही कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू वाली बात होगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, सबसे मेन पॉइंट ये है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मुझे तो फिट रहना है, जिम जाना है। तो भाई गोल अचीव करने के लिए यहाँ पर मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा। पहली चीज़, आपके अंदर मोटिवेशन हो। दूसरी चीज़, आप कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। तीसरी चीज़, आपके अंदर पेशेंस हो। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा भटकते हैं, वहाँ जा कर के एग्जाम्पल के लिए आप जिम जा रहे हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा भटकते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, थोड़ा इधर उधर ध्यान डाइवर्ट होता है। इसके कारण क्या होता है कि भाई आप अपने गोल से भटक जाते हैं कि भाई आपका गोल फिटनेस है, बॉडी बिल्डिंग है या फिर शो ऑफ है, आप भूल जाते हैं। क्योंकि शो ऑफ में तो कोई कमी है नहीं भाई, शो ऑफ जितना आप करेंगे आप ही का नुकसान होगा। अगर आपका बहुत पैसा है या आपको अपनी बॉडी से प्यार नहीं है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड एक्सीड करते हैं, कुछ भी आप अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ नुकसान देती है, तो आप अपने गोल से भटक जाते हैं। तो भाई ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप यहाँ पे इसी तरीके से अपनी फिटनेस को डिफाइन कर सकते हैं। भाई आपको चीज़ को पकड़ करके चलना है। अगर आपका गोल फिटनेस है तो यहाँ पर जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए उनको आप कवर करके चलेंगे और यही आपको आगे बढ़ा देंगे। घर के खाने में थोड़ा काबू करना होगा, जैसे कि शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसको कंट्रोल करें। और बहुत ज़्यादा अगर आप चपाती खाते हैं हद से ज़्यादा, भाई एक लिमिट होती है, किसी भी चीज़ की आप लिमिट बढ़ा कर खाएंगे वो आपको नुकसान देगा ही देगा, तो उसको थोड़ा लिमिट में खाएं। वाटर इनटेक बढ़ाएं, सुबह उठने के साथ खाली पेट में पानी का सेवन बढ़ाएं अपना, वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा आपकी बॉडी के लिए। मतलब इतनी सारी सिंपल चीज़ें हैं, आपको बस इन्हीं को फॉलो करना है और आपकी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो बहुत ही आराम से आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं फिटनेस वालों के लिए बात कर रहा हूँ। जो लोग भाई डाइवर्ट हो जाते हैं, जिनको समझ नहीं आता, तो भाई फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग दोनों को मर्ज कर देते हैं, भाई उनकी बात अलग है। इस चीज़ को आपको देख करके चलना है, अदरवाइज आप ही लोगों को नुकसान होगा दोस्तों, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाद में परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपको डाइवर्ट नहीं होना, आपको अपनी ट्रैक पर रहना है। और अगर आप ट्रैक से डाइवर्ट होंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी पॉडकास्ट और हमारे कुछ क्वेश्चंस। आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हमारे यूट्यूब सेक्शन के कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस पे भी पॉडकास्ट बनाएंगे। ठीक है, बस मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, इन्होंने बाकी जैसे बता ही दिया। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।